In this problem, we will trying to make you understand certain concept, and by using such concept, we are able to find out the sum of the digits which are added to give certain result. In this problem, if two three digits number like A, B, C and D, E, F when added, then you get the result as 1111. And in this, all the digits are distinct and having no non-zero digits. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और उसके लिए लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल। जैसे हम लोग यहाँ पे दो नंबर को ऐड करने जा रहे हैं। अब इसमें एक हमने नंबर ले लिया 293 एंड द सेकेंड वन इज 859। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 3 यहाँ पे 12 आएगा, कैरी 1, ये 15 आएगा, कैरी 1, और ये हो जाएगा 11। ये रिजल्ट आपका हो गया। अगर मान लो कैरी को हम सेंड नहीं करते तो यहाँ पे इनकी जगह पे नंबर क्या आता, पहले वो नंबर हम लोग लिखते हैं। 9 और 3 यहाँ पे 12 आएगा, 9 और 5 ऐड करके यहाँ पे 14 आएगा, और 8 और 2 ऐड करके यहाँ पे 10 आएगा। अभी आपने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 का 2, यहाँ पे 15 का 5 और यहाँ पे 11 का 11 लिख दिया है। मीन्स अगर आप इस कैरी को सेंड नहीं करोगे तो होगा क्या, आपका जो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा वो यूनिट प्लेस के जो डिजिट्स होंगे उनका सम होगा। जो टेंस प्लेस पे नंबर आएगा वो इनके डिजिट का सम होगा, और इसमें कैरी भी ऐड होगा। तो अगर हम कैरी को हटा दें तो कैरी को हटाने के लिए कैरी माइनस करना होगा। तो आपको आइडेंटिफाई इतना करना होगा कि कैरी इधर से 1 आ सकता है या फिर 2। अभी इस केस में कैरी 1 आया हुआ है, इसलिए एक हमने यहाँ पे कम कर दिया। एक कैरी यहाँ भी सेंड हुआ है, इसमें से भी एक कैरी हमने कम कर दिया। तो कैरी को कम करने के बाद जो नंबर आपको मिलता है ये सम ऑफ द डिजिट्स होता है। इन्हीं को ऐड करने के बाद आपको सम ऑफ द डिजिट्स मिल जाता है। जैसे इनको सम करोगे 36 आएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे इनका सम 36 आ रहा है क्या। 9 और 3 12 और 2 14 हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो 8 और 5 13 और 9 22 हो गया। इन दोनों को ऐड करने के बाद 36 आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम कैरी को ट्रांसफर नहीं करेंगे और यूनिट प्लेस के सभी होल नंबर को यूज करेंगे और कैरी को इसमें से माइनस करके आप इनको ऐड करोगे तो हमेशा वो सम ऑफ द डिजिट्स होगा। अब हम लोग आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट के दो नंबर दिए गए, ए बी सी और डी ई एफ को ऐड करने पे 1111 आ रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये सभी डिस्टिंक्ट नंबर हैं और इसमें नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मतलब जीरो यूज नहीं कर सकते। अब अगर जीरो यूज करते तो हम यहाँ पे 1 और जीरो यूज करके 1 लिख सकते थे। जीरो यूज नहीं करेंगे, इसलिए सिंपल सी बात है कि ये 1 तभी आ सकता है जब ये 11 होगा या फिर 21 होगा। अब 21 यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर यूज करोगे, आप मैक्सिमम नंबर भी यूज करोगे तो 9 और 8 यूज कर सकते हो, तो ये 17 आएगा। मीन 17 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये आपका नंबर पहले 11 रहा होगा। तो हम कैरी को सेंड नहीं करेंगे, इसलिए इसकी जगह लिख देंगे 11। अब यहाँ पे ये नंबर भी आपका 1 नहीं आ सकता क्योंकि जीरो यूज नहीं कर रहे, इसलिए ये भी 11 हो सकता है। 21 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आप मैक्सिमम जो डिजिट है उसको यूज करोगे तब भी आप 20 से बड़ा नंबर नहीं पा सकते। तो इसलिए ये भी 11 होगा। कैरी को हमने सेंड किया नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। यहाँ पे भी 11 लिखा हुआ है, कैरी को यूज नहीं करेंगे तो इसको भी 10 लिखेंगे, और इसको आप ऐड करोगे तो 31 आएगा। मीन्स सम ऑफ द डिजिट जो यहाँ पे होगा वो 31 होगा, और यही आंसर है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि इस कॉन्सेप्ट को आप तभी यूज कर पाओगे जब सारे रिजल्ट में कैरी कुछ होता होगा। अगर किसी भी नंबर में कैरी नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आपको रिजल्ट अलग मिल जाएगा। इसलिए जो भी प्रॉब्लम दिए जाते हैं वहां से आपको आइडिया मिल जाता है कि कैरी होगा या फिर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा था कि कैरी हो रहा है, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट क्लियरली यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो आपको जो भी हिंट्स दिए जाएंगे उनको यूज करके जब आप सॉल्व करोगे तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।